ये पब्लिक है साहब, सब समझती है, सब जानती है। अब वो वक्त गया जब आप घोषणाओं का लॉलीपॉप पकड़ाओगे और वो लॉलीपॉप लेकर आपको वोट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब जनता चाहती है कि आपने जो काम किया उसका मनन किया जाए, फिर उस पर फीडबैक दिया जाए, तब जाकर आपको वोट मिलेगा। लेकिन अब क्या पायलट के गंभीर मुद्दे चलेंगे या फिर सरकार जो घोषणा पे घोषणा लाए जा रही है, कभी बिजली को लेकर, कभी पेट्रोल को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। नए जिलों को घोषित कर दिया गया है, उससे भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं टीस बैठ गई है। कई लोगों के मन में है कि हमारे कस्बे को भी अब जिला की घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि आपने सिर्फ चिंगारी छोड़ दी है और आग लगनी बाकी है। इससे में क्या सिर्फ गंभीर मुद्दों पर बातचीत होगी या फिर घोषणाओं का लॉलीपॉप पकड़ाकर आपसे एक बार फिर से वोट मांग लिया जाएगा? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं बात करना चाहती हूँ आज के वर्तमान हालातों की। आप देखें तो यहाँ पर जनता त्राही त्राही कर रही है। चाहे से आप किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, और या अपराध को देख लीजिए। राजस्थान नंबर 1 बन चुका है महिला अपराध में, और सांप्रदायिक दंगों की बात कर लीजिए, सब कुछ हो रहा है। तो ये मुद्दे नहीं है सरकार के, या फिर इन सारे गंभीर मुद्दों को उठा के आप एक तरफ रख दीजिए, दूसरी तरफ आप घोषणाओं का पुलिंदा लेकर आ रहे हैं। आपको बिजली मुफ्त दी जा रही है और बहुत सी ऐसी चीजें की जा रही है, महंगाई राहत कैंप लगाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता को लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है। तो क्या असल में जनता इसी चीज का वेट कर रही है? क्या ये मुद्दे होने चाहिए सरकार के? देखिए, समझने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस जो राजस्थान पे राज कर रही है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है सचिन पायलट का, जो कहीं ना कहीं इस सरकार को सत्ता में लाए थे। ये नंबर्स जो दिख रहे हैं विधायकों के, वो लाए थे। उन्होंने पिछली सरकार का विरोध किया था और पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। बहुत सारे वादे उन्होंने और राहुल गांधी ने सबने किए थे। वो सारे वादों को पूरे किए कि नहीं किए, ये पहला मुद्दा है जो सचिन पायलट उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, वो आरोप का कुछ किया कि नहीं किया। और उसके बाद मुद्दा है पेपर लीक का, उस पेपर लीक पर कुछ किया कि नहीं किया। ये वो गंभीर मुद्दे हैं जिस पर काम होना जरूरी है। क्राइम एक गंभीर मुद्दा है, महंगाई एक गंभीर मुद्दा है। इन गंभीर मुद्दों पे काम हो रहा है या नहीं? लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, मात्र कुछ महीने बच रहे हैं, वही सेम स्ट्रेटजी अपना रहा है दूसरा गुट, जो हमेशा चुनाव से पहले अपनाता रहा है। आप देखिए, गहलोत सरकार का पिछला टेन्योर के आखिर में भी यही हुआ था। मुफ्त दवाइयां कर दी थी, मुफ्त और चीजें कर दी थी, मेट्रो ले आए थे और बहुत बुरी तरह से सरकार हारी थी। इस बार भी यही हो रहा है। इतनी सारी चीजें घोषणाएं कर दी, इतनी सारी मुफ्त घोषणाएं कर दी, मुफ्त बिजली कर दी, जबकि बिजली कंपनियां इतनी लॉस में है कि कोई सोच नहीं सकता। हर बंदे पे इतना ज्यादा कर्ज है, पूरा राजस्थान 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। तो समझने वाली बात यह है कि ये घोषणाएं जो मुफ्त दिए जाने की घोषणाएं हैं, ये काम करेगी या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो काम करेगी? क्योंकि अगर ये घोषणाएं काम करती, अगर ये अच्छी होती, तो 6 महीने, आखिरी के 6 महीने में ही क्यों दिया आपने जी? और आप इतने बड़े घोषणावीर अगर बन रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है कि आखिरी के 6 महीने में की जाने वाली घोषणाएं क्या अगले 5 साल तक भी रहेगी क्या? या फिर जो आपने वादा किया था कि किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेंगे, वो वादा जिस तरह से उस वादे के साथ धोखाधड़ी की, फिर वैसे ही धोखाधड़ी हो जाएगी। जो वादा किया था कहीं ना कहीं कि सचिन पायलट जैसा नेता ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उसी पूरी तरह से उम्मीद में लोगों ने वोट दिए, लेकिन हुआ क्या? धोखा। तो ये जो धोखा हुआ है, उस धोखे पर सचिन पायलट बोल रहे हैं कि भाई जो प्रॉमिस किया था वो तो डिलीवर कर दो कम से कम। जी बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं इतना ही जरूरी है महंगाई राहत कैंप, तो एक बेरोजगारी राहत कैंप भी लगाइए जी, एक क्राइम राहत कैंप भी लगाइए एक और राहत कैंप जिसमें भुखमरी से लोग राहत पा रहे हो। ये कैंप क्यों नहीं लगा रही राजस्थान सरकार, और क्यों नहीं ऐसे कैंप 5 साल आप लगाते?
जी बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी और यही जो है असल मुद्दे जिनसे जनता त्रस्त है, जूझ रही है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब वो जमाना गया जब आप मुफ्त की चीजों की लॉलीपॉप आप जनता को पकड़ाएंगे और वो और आसानी से झोली भर कर ले आप लेगी। केवल और केवल एक भ्रम में रख रहे हैं पूरी जनता को कि महंगाई राहत कैंप से महंगाई को राहत मिल रही है। साहब 96 रुपए लीटर पेट्रोल है हरियाणा में, दिल्ली में, वो भी राज्य ही है, वहां पर भी सरकारें ही चलाती है राज्य को। अपने स्टेट टैक्स को कम करके वो इतने पेट्रोल रखते हैं। महंगाई कम करने की इतनी ही मंशा होती तो यहाँ 108 रुपए लीटर का पेट्रोल नहीं होता, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल तो लगता ही है, और वो बहुत अहम जरूरत है। आपने उस पर कितना पैसा कम किया, क्या हालत है आबकारी की, जाकर पूछिए किसी भी बिजनेसमैन का जो शराब का काम कर रहा है। आपने उस पर हरा बहुत जबरदस्त पैसा लगा रखा है। क्यों नहीं आपने राजस्थान को शराब मुक्त किया? जब आप गांधी कहते हैं राजस्थान के अपने आप को, तो क्यों नहीं राजस्थान को शराब मुक्त किया? तंबाकू के साथ 15 अगस्त को बोलते हुए कहा था कि तंबाकू मुक्त कर देंगे, फिर क्यों तंबाकू धड़ल्ले से चल रहा है? एक बार रुकने के बाद क्यों धड़ल्ले से चालू हुआ? ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन नहीं पूछे जाते। और कहीं ना कहीं पायलट ने इन सारे मुद्दों को अपने मुद्दे बनाकर दूर दूर गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। क्योंकि तो साहब सचिन पायलट वो शख्स है जो गली गली गांव-गांव कूचे कूचे घूमा था, लोगों से वादे किए थे कि तुम्हारी जिंदगी सुधारूंगा। आज अंदर ही अंदर वो कुड़ता जा रहा है कि जो वादे किए थे मेरी ही सरकार वो पूरा नहीं कर रही। लेकिन बुरी चीज तो ये है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, बार बार लॉलीपॉप पकड़ाए जा रहे हैं, और वो अनुशासन और परंपरा और खुद का जो संस्कार है उसको रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की बात मान रहे हैं, बार बार लगातार मान रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस हो या भाजपा, आप सभी जनता से हैं। जनता के साथ ये धोखा कब तक चलेगा सोचना पड़ेगा। और फिर राजस्थान वही आम आदमी पार्टी की तरह मुफ्त की रेवड़ियों पर आ गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या हाल हो रहा है ये आपको भी पता है। दिल्ली भले ही वो जीत रही हो, जीत गई हो, पंजाब भले ही वो जीत गई हो, लेकिन आपने देखा गुजरात में जब मुफ्त की रेवड़ियों पे बात हुई तो बहुत बुरी तरह से 5 सीटों पर आकर हारे। इसी तरीके से हर किसी को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए, लेकिन गरीब है हमारी आधी से ज्यादा जनता, उसका फायदा उठाकर आप ये झुंझुना पकड़ाते हैं, जीत के फिर धोखा दे जाते हैं। इस तरह की सरकार कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, ये सोचना पड़ेगा। और ज्यादा नहीं, गहलोत सरकार अपने ही पिछले कार्यकाल को देखे तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद जिस तरह से 22 सीटों पे पहुंच गए, मात्र 22 सीटों पर, वही काम अभी फिर से कर रहे हैं। ये निकेंड प्रकरण सब कुछ लगा रहे हैं कि सरकार वापस आ जाए। लेकिन आम आदमी भी गेहूं की रोटी और सब्जी खाता है साहब, थोड़ा दिमाग वो भी रखता है। जी बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है कि असल के मुद्दों पर बात की जाए, उन मुद्दों पर जिस पे जनता वाकई में त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। अपराध पर बात की जाए, बेरोजगारी पर बात की जाए, महंगाई पर बात की जाए। असल में इन मुद्दों पर काम किया जाए, तब जाकर जनता को महसूस होगा कि हाँ, इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, ऐसी ही सरकार हमें आगे चाहिए हमारे उत्थान के लिए। तब जाकर आपको वो वोट मिलेगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल होने वाली जैसी स्थिति बन जाएगी कांग्रेस के लिए भी। और वाकई में अब सोचने की जरूरत है आलाकमान को कि पायलट के गंभीर मुद्दे महत्वपूर्ण है या फिर ये मुफ्त की घोषणाओं का पुलिंदा जो कि जनता को आप बांटने निकले हैं। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। A grand offer to boost the marketing of your business like never before. Let your spokesperson carry your messages to the masses like the video above. Explain your business through spokesperson explainer videos, script writing, spokesperson, complementing HD visuals, complementing HD animations, high-end editing, all above included with some more additional goodies. If you book the order now, then get promotion of the video in 3 lakhs plus subscriber channel free of cost. Promotion on a Facebook page with 50,000 plus followers. All of this in an unbelievable reasonable price. Contact now.